एक गाना आपको याद होगा, अगर आज के नए ज़माने के शिक्षक होंगे तो शायद ना याद हो, लेकिन एक कभी न कभी ज़रूर सुने होंगे, और जो पुराने शिक्षक हैं वो तो ज़रूर सुने होंगे। वो गाना का बोल था, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम वो इरादा। ये गाना मोहम्मद रफ़ी ने उस वक्त गुनगुनाया था और हर जुबां पे ये होता था। जब कोई गम में होता था तो ये गाने को ज़रूर गुनगुना देता था। आजकल बिहार के शिक्षा विभाग में हर कोई यही कह रहा है कि नीतीश कुमार और एसीएस साहब डॉक्टर ए सिद्धार्थ जी, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी, क्या हुआ तेरा वादा, वो कसम और इरादा। आप तो लगातार कुछ महीनों से बोल रहे थे कि हम तबादला नीति लेकर आ रहे हैं, और इसी महीने सितंबर महीने में हम नोटिफिकेशन जारी कर देंगे तबादला नीति का, और अक्टूबर महीना से हम ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की कार्रवाई शुरू कर देंगे। लेकिन आज तो महीने का लास्ट दिन है, नोटिफिकेशन आज तक जारी नहीं हुआ, और अक्टूबर महीने में दशहरा है और भूमि सर्वेक्षण चल रहा है, और शिक्षकों को कई तरह के काम आप दिए हुए हैं। तो फिर सितंबर महीने में नोटिफिकेशन जारी करने का जो आपका वादा था और आपने जो ठाना था वो क्या हुआ। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग में शिक्षकों को एक से बढ़कर एक वादे किए जा रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। शिक्षकों को खूब सपना दिखाया जा रहा है, लेकिन शिक्षकों के हित में एक काम नहीं हो रहा है। हाँ, एक काम जरूर हो रहा है कि शिक्षक कैसे प्रताड़ित होंगे, समय पर कैसे आएंगे, और 1 मिनट अगर विलंब हो गए, 10 मिनट 5 मिनट अगर विलंब हो गए तो कैसे उनका वेतन काट देना है, उनको कैसे कार्रवाई के जद में ला देना है, सुधार के नाम पर शिक्षकों को कैसे पकड़ लेना है। ये तमाम चीज़ें हो रही है, लेकिन सरकार को एक बात का याद नहीं है कि हमने जिस बीपीएससी शिक्षक को बहाल किया है, उन शिक्षकों को घर से 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर भेज दिए हैं, और वो शिक्षक अपने परिवार से बिछड़ गए हैं। और छुट्टियों का हाल तो आप जान ही रहे हैं शिक्षा विभाग में। पहले 60 छुट्टी था, लेकिन अभी फिलहाल मात्र 19 छुट्टी दिया गया शिक्षकों को। बताइए शिक्षक कितना मानसिक तौर पर परेशान है। दशहरा में भी पहले 10 दिन छुट्टी मिलता था, और अब तो मात्र 3 दिन की छुट्टी दी गई है। बताइए शिक्षक समय पर स्कूल पहुंचकर 10 तारीख को, और एक दिन पहले जब छुट्टी है 9 तारीख को, कैसे समय पर वो पहुंचेंगे स्कूल, फिर समय से छोड़ेंगे, फिर कितने बजे गाड़ी पकड़ेंगे कि 500 किलोमीटर दूर अपने गांव जाएंगे। यानी एक दिन तो बर्बाद हो जाएगा। उनके पास मात्र 2 दिन छुट्टी रहेगी, और 2 दिन छुट्टी रहेगी तो दशहरा कब मनाएंगे, और फिर समय पर स्कूल कैसे पकड़ेंगे। ये संभव है? यानी सरकार शिक्षकों को परिवार से इस दशहरा में भी मिलाना नहीं चाहती है, ये इरादा है। अब ही हम यहीं पर इस चर्चा को रोक रहे हैं और आपसे एक विनम्र अपील कर रहे हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसमें आपको कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगता है, लेकिन आपके एक छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा। आप लाखों की संख्या में हमारे वीडियो को देखते हैं, लेकिन आप अभी तक ऐसे लाखों शिक्षक हैं जो इस चैनल को देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किए हैं। उन शिक्षकों को हम विनम्र अपील कर रहे हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। और जो शिक्षक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं उन्हें हम दिल से आभार प्रकट करते हैं। हाँ, कुछ खबरों को करने से कुछ शिक्षकों को तकलीफ होती है, लेकिन आपको तकलीफ में नहीं होना। मैं शिक्षकों को सदा सम्मान करता हूं, क्योंकि आज मैं जो कुछ भी हूं एक शिक्षक का देन है। अगर हम बीपीएससी शिक्षकों की बात करते हैं तो नियोजित शिक्षक या विशिष्ट शिक्षक अपना दुश्मन समझते हैं, और जब हम उनकी बात करते हैं तो बीपीएससी शिक्षकों को तकलीफ होती है। लेकिन पत्रकार सबका होता है, आईना होता है। सच है तो सच है, जो गलत हो रहा है
वो बात आनी चाहिए। अगर सरकार आपके साथ गलत कर रहा है तो वो भी बात हम उठा रहे हैं। आपकी बात उठाने से सरकार भी हमको अपना दुश्मन समझती है, लेकिन वो सरकार को गलतफहमी है। हम सरकार को अवगत करा रहे हैं कि शिक्षकों की समस्या पर भी ध्यान दीजिए। अब हम मुद्दे पर आते हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और बिहार के जो एसीएस हैं नए, डॉक्टर एस सिद्धार्थ साहब, वो आते के साथ ही तबादला नीति बनाने की बात कह दी थी। कुछ छुट्टियों को बहाल भी किया था और हाल के दिनों में 1 महीने पहले उन्होंने ये घोषणा किया था कि हम सितंबर महीने में शिक्षकों के तबादला से जुड़ा हुआ नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और अक्टूबर महीने से हम स्कूलों में भेजना शुरू कर देंगे। बीपीएससी शिक्षकों को ट्रांसफर कर देंगे और जो सक्षमता पास हैं, जो विशिष्ट शिक्षक, उनका हम पोस्टिंग करेंगे। लेकिन आज सितंबर माह समाप्त हो रहा है, अभी तक कोई चर्चा नहीं है। और हमारी जो जानकारी है शिक्षा निदेशालय के अनुसार, नीतीश कुमार ने इस मामले को ठंडे बस्ते में फिलहाल डालने को कहा है। कारण है नीतीश कुमार भूमि सर्वेक्षण में उलझ गए हैं और यह शिक्षकों का जो मामला है, तबादला नीति जो है, ये दूसरा उलझन है। जिस तरीके से चॉइस जिला दिया गया, उसमें से 30% ऐसे शिक्षक हैं, कम से कम 20% ऐसे शिक्षक हैं जिनको चॉइस का जिला मिला ही नहीं है। उनको अपने जिला के बजाय 300 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर भेज दिया गया है। वो शिक्षक तो आंदोलन करेंगे ही। और जो बीपीएससी शिक्षक हैं, उनको उनके जिला में भेजना या नज़दीक भेजना, सहूलियत के हिसाब से भेजना, ये कम कठिनाई वाला काम नहीं है। और सबका हित का ख्याल रखना ये भी संभव नहीं है। नीतीश कुमार इसमें उलझे हुए हैं और कहे हैं कि थोड़ा दिन रुकिए। और हम आपको पहले भी बता रहे थे कि नीतीश कुमार इसको चुनाव तक खींच सकते हैं, लेकिन नीतीश कुमार हैं, कभी भी कुछ कर सकते हैं। और जिस तरीके से शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस डॉक्टर एस सिद्धार्थ ये दावा कर रहे थे कि हम जल्दी कर देंगे, तो हम लोगों को भी विश्वास हो रहा था या शिक्षकों को भी विश्वास हो रहा था कि जरूर कर देंगे। लेकिन सितंबर महीने में जो वादा था वो तो फेल हो गया और अक्टूबर महीने में होने का संभावना नहीं लग रहा है। और मेरे पास जो जानकारी है उसके अनुसार ड्राफ्ट ये लोग बना करके मुख्यमंत्री को दिखाए हैं और मुख्यमंत्री ने कह दिया है कि इससे शिक्षकों में आक्रोश पनपेगा। और जो ड्राफ्ट तैयार किया गया है, कई नियमों को बदल दिया गया है, उससे हर एक शिक्षक नाराज होंगे। कुछ शिक्षक हो सकते हैं कि सरकार की बात से संतुष्ट हों, लेकिन बहुत सारे शिक्षक नाराज हो जाएंगे। नियोजित शिक्षकों का भी मसला उसमें शायद जोड़ा गया है, ये भी जानकारी है। तबादला नीति में कई नियमों को इधर उधर किया गया है और जो बीपीएससी शिक्षक हैं उनके तबादला को लेकर के भी उसमें कई सारे नियम लगाए गए हैं, कंडीशन लगाए गए हैं। और विशिष्ट शिक्षक से जो चॉइस जिला लिया गया है, वो भी उस तबादला नीति में खटाई में जा सकता है, फिर से हो सकता है। तो ये तमाम चीज़ हैं जिसको समीक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री ने अपने पास रोक लिया है। और फिर से जब तैयार होगा उसके बाद उसको कैबिनेट में भेजा जाएगा और कैबिनेट में मुहर लगेगी, उसमें बीजेपी भी अपना सहमति देगी और उसके बाद में ही ये नोटिफिकेशन जारी होगा और फिर शिक्षकों का ट्रांसफर पोस्टिंग होगा। तो इतनी जल्दीबाजी नहीं होने वाली है। और नीतीश कुमार हैं, नीतीश कुमार हर एक कदम फूक फूक कर उठाते हैं। वो अपना फायदा और अपना नुकसान दोनों समझते हैं। यही वजह है कि 18 सालों से बिहार की सियासत नीतीश कुमार के इर्द गिर्द नाच रहा है। हाँ, शिक्षा विभाग में कुछ जो काम तेजी से नीतीश कुमार करने के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उसके पीछे 2 वजह है। चिराग पासवान का बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट का जो नारा है, और वो भी जो एजुकेशन की बात कर रहे हैं, ये भी नीतीश कुमार को परेशान करता है। तेजस्वी यादव जो नौकरी की बात करते हैं, ये भी नीतीश कुमार को परेशान करता है। धड़ाधड़ इसीलिए बहाली कर दिए। और अब जो प्रशांत किशोर कर रहे हैं कि हम शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन करेंगे, शिक्षकों को अच्छा सैलरी देंगे, शिक्षकों को इतना सैलरी देंगे कि ठगा हुआ शिक्षक महसूस ना करे, और इतना शिक्षा व्यवस्था में सुधार करेंगे कि बिहार के बच्चे ऐसा एजुकेशन हासिल करें कि दुनिया में कहीं भी जाकर नौकरी करें।
और पढ़ाई और नौकरी के लिए ही वो पूरा सरकार चलाना चाहते हैं। ये बात भी नीतीश कुमार नोट कर रहे हैं, इसीलिए स्कूलों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार शायद एक बात भूल रहे हैं कि सिर्फ शिक्षकों पर कार्रवाई कर देने से और स्कूल समय पर स्कूल पहुंचा देने से और दबाव बना देने से बिहार के शिक्षा व्यवस्था नहीं बदल जाएगा। शिक्षा में बदलाव तभी होगा जब शिक्षक खुश होंगे, शिक्षक रियल फीडबैक सरकार को देंगे कि ये बदलाव करने की ज़रूरत है, हमको ऐसा ट्रेनिंग चाहिए, हमको ये सुविधा चाहिए। बच्चों में ऐसे मोटिवेशन लाना पड़ेगा, अभिभावकों से ऐसे मीटिंग करना पड़ेगा। ये जब तक शिक्षक नहीं करेंगे, सरकार को ये शिक्षक नहीं बताएंगे और शिक्षकों की बात सरकार नहीं मानेगी, तब तक बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगा, यकीन मानिए। लेकिन सरकार के जो आला अधिकारी हैं, जो बड़े बड़े आईएएस अधिकारी हैं, जो निदेशालय में बैठे हुए हैं, वो सरकार को ये आश्वासन देने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो कर देंगे वो ब्रह्मा का लकीर हो जाएगा। लेकिन ये सच नहीं है। ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है, ग्राउंड लेवल पे जो परेशानियों को झेल रहा है, वही सच जानता है। जैसे बड़े चैनलों के जो संपादक या अखबारों के जो संपादक होते हैं, उनसे ज़्यादा जानकारी एक प्रखंड में रहने वाला रिपोर्टर को पता होता है कि कैसे खबर निकलता है, खबर कहाँ है, या वो खबर को कर रहा है तो किस नेता से उसको परेशानी होगा, किस ब्यूरोक्रेट से उसको परेशानी होगा, ये वो ग्राउंड पर जानता है। तो ग्राउंड को समझना बहुत ज़रूरी है। और जब तक ग्राउंड पर नहीं समझा जाएगा, शिक्षकों से बात नहीं की जाएगी, बच्चों को समझा नहीं जाएगा, अभिभावकों से प्यार से बात नहीं किया जाएगा, तब तक शिक्षा में सुधार नहीं होगा। शिक्षकों के वेतनमान को बढ़ाना होगा, शिक्षकों को विश्वास में लेना होगा, शिक्षकों को खुश करना होगा। और इसके लिए ज़रूरी है उचित ट्रांसफ़र पोस्टिंग, वेतनमान में वृद्धि। शिक्षकों से जो शोषण हो रहा है, सिस्टम में बैठे लोग जो कर रहे हैं, उनको रोकना पड़ेगा, सबको सिस्टमैटिक करना पड़ेगा। अगर ऐसा करते हैं तब बिहार में वाकई बदलाव हो जाएगा। और यही शिक्षक जो स्कूल में हैं, यही शिक्षक पूरे बिहार के शिक्षा व्यवस्था को बदल देंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। तो फिलहाल आपको बताने का मतलब ये है कि फिलहाल कोई ट्रांसफ़र और पोस्टिंग नहीं होने वाला, अक्टूबर महीने में भी नहीं होगा, इसका बहुत कम संभावना है। क्योंकि जब तक कैबिनेट में नहीं जाएगा और नीतीश की मंजूरी नहीं मिलेगी, तब तक संभव नहीं है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।